सो हेलो, सो गुड टू सी यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक फर्स्ट यू। ऑफ ऑल, कैसी हो आप? मैं मस्त हूँ। गॉड इज काइंड, लाइफ इज गुड, किड्स आर ब्यूटीफुल, हस्बैंड इज ओके ओके, मदर इन लॉ इज नॉट ओके, मैं बीमार हूँ। अदरवाइज आई एम वेरी गुड। जिस तरीके से आपका शो चल रहा है अभी कुछ समय का, हमने सुना कि ब्रेक मिला हुआ है आपके कैरेक्टर को, बट जिस तरीके से अभी लोगों तक पहुंचा हुआ है कि आपका किरदार, जिस तरीके से प्यार आपको मिल रहा है, तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है जो आप शेयर करना चाहेंगी ऑडियंस की तरफ से? आपको किस तरीके से प्यार मिल रहा बस सब पसंद करते हैं, वेट करते हैं। इनफैक्ट अब मैं नहीं हूँ शो में फिलहाल, मेरा ट्रैक नहीं है, तो मुझे मैसेजेस भी आते हैं लोगों की कि कब आ रही हो, हम उत्तरा को मिस कर रहे हैं। सो एज एन एक्टर यू फील गुड कि 100 एपिसोड पूरे हुए, आप इसके अंदर यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इफ यू आर नॉट सीन ऑन स्क्रीन दे आर मिसिंग यू। सो इट्स गुड। इनफैक्ट मेरे सेट पे भी सब मुझे कॉल करके बोलते हैं कि वो मुझे मिस कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है मुझे कि जब मुझे पता चलता है कि यार मैं नहीं हूँ, आपकी एब्सेंस में लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रेजेंस में तो सभी अच्छा अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल। आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में, इतना एक्सपीरियंस है आपको, जब ये किरदार आपको ऑफर हुआ तो आपको सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट किया कि उत्तरा का किरदार मुझे करना चाहिए? बेसिकली मैं ना इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन भी नहीं दे पा रही थी, बिकॉज आई वाज डूइंग बलम थानेदार एट दैट टाइम। दे वांटेड टू कास्ट इमीडिएटली और मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि बलम थानेदार में मेरा बैक टू बैक काम चल रहा था। एक दिन लंच ब्रेक पे मैंने अपने खाने को सैक्रिफाइस किया, जो मैं कभी नहीं करती। मुझे बहुत भूख लगती तो मुझे खाना बहुत जरूरी, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर सकती अदरवाइज। सो आई सेड फॉरगेट इट। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने कपड़े दे दो। उन्होंने अपने लुक मुझे दे दिया एंड अपने मेकअप रूम में मैंने वो टेस्ट करके भेज दिया और वो वर्कआउट हो गया। सो मेरे लिए अट्रैक्शन ये थी कि पहली बात तो ये 4 लायंस का शो था। सो एंड टू वर्क विद देम इज ऑलवेज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा 5वां शो है। सो डूइंग अ शो विद 4 लायंस ऑलवेज फील्स लाइक कि आप एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रहे हो। कंफर्ट लेवल बहुत अलग होता है। उनकी प्रेजेंटेशन कमाल की होती है, उनके एक्टर्स, हर कैरेक्टर बहुत खूबसूरत लगता है। एवरीबडी लुक्स प्रिटी इन दैट शो एंड उनकी जो कैरेक्टर स्केच होती है वो मोस्टली वॉट एवर दे से दे डू दैट ओनली। तो एक कंफर्ट लेवल होता है, तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं थी ये करने में। और मुझे पता था कि इस कैरेक्टर का भी तकिया कलाम होगा। सो मेरे लिए वो इजी हो जाता है, क्योंकि मैंने किया हुआ है, यही किया हुआ है। So I think I've carved my niche and they keep using me and I'm very thankful about that. प्रेमलीला का ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सभी एक्टर के साथ हम लोग देखते हैं, बट ऑफ स्क्रीन बीटीएस जो इंटरेस्टिंग पार्ट हो, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो हम बहुत मस्ती करते हैं। मेरे बहुत लिमिटेड लोगों के साथ मेरा ऐसा बॉन्ड है। यूजुअली मैं अपने कमरे में ही चिल करती हूँ। अदरवाइज आकाश एंड साची, इन दोनों के साथ हम लोग की काफी बातचीत होती है, मजे होते हैं। आकाश बेचारे को मैं बोलती रहती हूँ कि तेरा ह्यूमर समझ में नहीं आता। वो जोक बोलता है, हमें जोक समझ नहीं आता, तो हम बोलते क्या करना है हमें, तो कहता है हंसना है। तो उसको जोक को डिकोड करना पड़ता है। फिर नाराज भी हो जाता है, फिर बोल देगा मत डालना। मैंने बोला यार तू तो जो भी तेरे साथ शूट करो तो हर चीज तो बोलता है मत डालना। एक दिन मेरे अंदर चुल लाई और मैंने सारा बीटीएस एडिट कर दिया आकाश के साथ और मैंने सब डाल दिया अपने इंस्टाग्राम पे। आई टोल्ड हिम दैट अब तेरी मर्जी, तो एक्सेप्ट करना है कोलैबोरेशन की नहीं, बट बिकॉज इट टर्न्ड आउट सो क्यूट तो उसने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यही बॉन्डिंग होती है कि जहां आप एक दूसरे का स्वीट वे में केस लेते हो, मस्ती करते हो। ऑल दैट। और जिस तरीके से अब हम आपसे पहले का जानना चाहेंगे, आपने पास्ट में वर्क किया है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और एक यादें जुड़ जाती है आपके किरदार से, आपकी पर्सनल लाइफ से। तो हाउ यू चूज योर द स्क्रिप्ट एंड ऑल, कि वो मेमोरी जो आपकी यादें बनी है, लोगों में इमेज बनी हुई है, उससे ज्यादा ही बने, उससे कम ना बन ऑफ पाए? कोर्स या आप हर इंसान चाहता है लाइफ में वो आगे बढ़े, अच्छा काम करे और उसके काम को लोग पसंद करे। सो देखो स्क्रिप्ट क्या होता है ना, हमको एक कैरेक्टर स्केच बताया जाता है कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा, तो उसको मोटा मोटा समझ के ऐसे लगता है कि हाँ आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये अगर हीरो की चाची है और ये नेगेटिव है तो ये कुछ ना कुछ तो करती रहेगी, हमेशा कहीं ना कहीं तो रहेगी। थिंग्स चेंज एट टाइम्स व्हेन यू गो ऑन फ्लोर, बट आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, जैसे मैं अपने सीन्स में बहुत एडिशंस करती हूँ। कई बार मेरे सीन मेरी लाइन भी लिखी नहीं होती, पर मुझे जो मन करता है मैं वो बोलती हूँ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे बोलने दो, अगर नहीं अच्छा लगा तो एडिटर बैठा है ना काटने के लिए, तो एडिटर कभी काटता भी नहीं, क्योंकि मैं बोलती ही वैसा हूँ जो आप निकाल ना पाओ। बिल्कुल। अपने कैरेक्टर के दायरे में रह के कुछ भी आप बोलो, ये फ्रीडम मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 लाइन्स के साथ वो फ्रीडम मुझे मिलती है, तो अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट देती हूँ हर कैरेक्टर को। और ये चीज जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बोलती हो, ये काफी फास्ट फॉरवर्ड, एकदम फ्लुएंट है। नहीं, मुझे तो मैं सांस भी नहीं लेती हूँ, बिकॉज आई टेल यू व्हाई आई रियलाइज दिस, बिकॉज आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट। तो जो आप दिल से सोचते हो, जो यहाँ से निकल के यहाँ आता है ना, उसको कोई फिल्टर ही नहीं होता ना, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ आ रहा है, तब वो सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड
बिकॉज माई हार्ट इज वेरी क्लियर। रिन सुप्रीम से धोती हूँ मैं अपना दिल। बट ये एक आर्टिस्ट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना कि हाँ डिफिकल्ट है। जब ऑन स्क्रीन लोगों से रिलेशन बनाना हो और अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबसे रिलेशन बनाना हो, उसमें एक ऐसा आर्टिस्ट आता है जो एकदम फ्लुएंट होता है, अपने हाँ। हर चीज को लेके एकदम क्लियर होता है, Yeah. तो जो भी वो बोलता है उनकी बातें बुरी भी ना लगे Yes. और वो रिलेशन मेंटेन भी रहे, उस बात का Yes. कैसे आप ख्याल रखते See, I understood one thing that yes, I can be highly misunderstood because I speak from my heart and I don't filter anything. मैं अपने thoughts को कुछ भी filter नहीं करती। मुझे किसको भी जो भी बोलना है मैं उसको बोलती हूँ, but I make sure I say it in a very respectful way. मेरा demeaning humor नहीं है। The way I talk is respectful. हाँ, आपको वो shrewd लग सकता है क्योंकि मैं एकदम सीधा बोलती हूँ, तो लोग बुरा मानते हैं, लेकिन जब मेरे साथ वक्त स्पेंड करते हैं ना तो उनको लगता है यार ये तो बंदी सही है, और जब उनको समझ में आ जाता है कि बंदी सही है फिर तो सब सही है ना। और जो लोग को नहीं समझ में आता उनको मैं राम राम करके आगे निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दिल में कोई खलिश नहीं है और मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, मैं गलत बोल ही नहीं। और 2007 वाले आप में और अब वाले आप में क्या बदलाव आपने पर्सनली? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, और पहले मैं शायद थोड़ा डरती थी कुछ भी बोलने से। ये एक्सपीरियंस की वजह से? नहीं, I maybe as my personality I was not like that. मेरा चाइल्डहुड में completely अलग इंसान थी, अब मैं completely different हूँ। And in my journey ना मुझे एक बात समझ में आई है कि जितने रियल आप रहोगे ना उतने रियल आप कैमरा पे दिखोगे, उतने ही रियलिटी के साथ लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो मेरे दोस्त भी बहुत कम है, लेकिन जो बने हैं ना वो ऐसे बने हैं कि वो कभी टूटेंगे नहीं। So they have accepted me for who I am because they know कि यार ये जो बोल रही है दिल से बोल रही है, इसका दिल साफ है, मेरे मन में कुछ नहीं। So people understand that, and if they don't understand, then वक्त उन्हें समझा देता है, and then they come back. तो जो लोग मुझे misunderstand करके शायद निकल गए हैं, वो वापस भी आए मेरी लाइफ में बोल के कि अरे यार तू तो स्वीट है यार, हम तुझे गलत समझे। So I choose to be real. I think तब से लेके अब तक ना मैं शायद और कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, और मुझे लगता है कि अपने दिल की बात सामने रखने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर गलत होगी तो आप बता दोगे ना मुझे कि आप गलत बोल रहे हो मैम, तो मैं उस गलती को एक्सेप्ट भी कर लूंगी, सॉरी। जब एक आर्टिस्ट एक पब्लिक फिगर बन जाता है, ऑडियंस में उसका नाम हो जाता है, तो उसे काफी कुछ फेस करना पड़ता है, चाहे पॉजिटिव कमेंट हो गया, नेगेटिव कमेंट होता है, कंट्रोवर्सीज फेस करनी होती है, आपने भी की हुई है। तो वो चीजें कैसे आप मेंटेन करते हो, फेस करती हो कि मेरे काम पे भी उस पर इफेक्ट ना पड़े और ये चीजें भी स्मूथ रहे? मैं ना एक्चुअली आई एक्सेल इन मल्टीटास्किंग। मैं अपनी लाइफ को मैं अपनी लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज कर सकती हूँ, और जिस चीज में जो एनर्जी तब चाहिए मैं उसको तब दे सकती हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं पर्सनली बहुत अपसेट हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर आपको आइडिया भी नहीं होगा कि व्हाट आई हैव गॉन थ्रू इन द फर्स्ट हाफ ऑफ माय मॉर्निंग, बिकॉज ऑफ विच मैं आज इंटरव्यू के लिए लेट हो गई। तो मैं उसको यहाँ नहीं कैरी कर सकती। हियर आई हैव टू बी अ पर्सन हु इज स्पीकिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर हियर। सो व्हाट आई डू इज ना, मैं कोई भी चीज को दिल पे नहीं लेती। अगर मुझे काम पे जाना है और अगर एक कंट्रोवर्सी चल रही है तो मैं अपना काम के समय काम करूंगी और उस कंट्रोवर्सी के समय उस कंट्रोवर्सी पे ध्यान दूंगी। मैं बहुत हेड ऑन फेस करती हूँ हर चीज को। क्रिटिसिज्म को मैं बहुत क्रिएटिव क्रिटिसिज्म मानती हूँ, मैं उससे नेगेटिविटी नहीं मानती। ट्रोलर्स को तो मैं भाव ही नहीं देती कि हटो, क्योंकि उनका काम ही ट्रोल करना है। सो आई डोंट केयर अबाउट देम, बट पीपल हु क्रिटिसाइज, हु हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ मी, आई एम विलिंग टू सिट डाउन, आई गिव इट टाइम एंड आई रिस्पॉन्ड टू एवरीवन। अगर कोई चीज होती है कि मैंने पोस्ट कर दी, मेरा कमेंट किसी को सही नहीं लगा, उसके ऊपर लोग कुछ बोलेंगे, जो मुझे सेंसिबल लगेगा उसको मैं जवाब दूंगी। मैं उन इंसानों में से नहीं हूं कि मैंने बोल दिया और मैं निकल गई कि अब तुम देखते रहो। नो, आई विल फेस इट हेड ऑन एंड आई विल नॉट लेट इट अफेक्ट मी, बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ, दिस इज नॉट माई ओनली लाइफ। तो खुश रहने के लिए चीजों को कंपार्टमेंटलाइज कर देना चाहिए और मल्टीटास्क करते रहना चाहिए, फिर कुछ बुरा नहीं लगता, फिर सारे काम भी हो जाते, कुछ रुकता भी नहीं है। आपको पता है ये सारी चीजें तब होती है जब आपके आसपास पॉजिटिविटी नहीं हो, आप पॉजिटिव थिंकर हो। Yes. क्योंकि जब अगर कोई चीज बुरा हो या आप कंट्रोवर्सी फेस कर रही हो तो आपके पूरे दिन वही दिमाग में चलता रहता है। Yes. बट आपने जैसा कहा कि जो टाइम पे जो सही होता है मैं वैसे करती हूँ। Yes. तो ये किसी चीज पे बिलीव करने पे होता होगा। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है? मेरे लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज एन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, कि आप जो यूनिवर्स को दोगे ना आपको वही मिलेगा। तो स्पिरिचुअल होना ये मतलब नहीं है कि आप मेडिटेट करो, आप भक्ति करो। नो, योर थॉट्स एंड योर हार्ट हैज टू बी सो प्योर एंड इन अलाइनमेंट कि अगर मेरे साथ बुरा भी हो रहा है या आपने मेरे साथ कुछ बुरा भी कर दिया ना,
तो मैं उसको लेके ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा, आई एम ह्यूमन, बट आई विल नॉट गिव दैट एनर्जी टू द यूनिवर्स, आई विल ओनली से आई फॉरगिव यू एंड आई विल मूव ऑन फ्रॉम दैट. सो मुझे लगता है जो आप यूनिवर्स को दोगे ना वो आपको देगा. दैट फॉर मी इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तो अगर आप बोल रहे हो मेरे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो मैं खुद हूँ. मैं अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट को, अपनी सोल को हमेशा खुश रखना चाहती हूँ, तो मैं उसे दुखी होने नहीं देती. अगर किसी वजह से मुझे पेन हो रहा है ना, तो मैं अपने सोल को, अपने हार्ट को बोलती हूँ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड आई मूव ऑन फ्रॉम इट. क्योंकि दुख पे ध्यान दोगे तो खुशी बुरा मान जाएगी. बिल्कुल. और मुझे खुश ही रहना. मैं को दुखी होना ही नहीं. मैं झगड़े भी नहीं कर पाती. मैं, मी एंड माय हस्बैंड, आई थिंक फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ आवर मैरिज वी डिड नॉट हैव अ सिंगल फाइट. फाइट हैपेंड व्हेन कोविड हैपेंड. उसके बाद हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता खुश रहो यार. हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को कैसे कंफर्टेबल करें. हम सबका एक दूसरे की लाइफ में एक इनपुट होना चाहिए, जो मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ रखती हूँ. सो दैट ऑल्सो फॉर मी इज, एंड इट्स माई लव लैंग्वेज, यू कैन से, एक्ट ऑफ सर्विस. तो करते रहना चाहिए सबके लिए कुछ ना कुछ, आपके साथ अच्छा ही होगा. अब मैं अपने बुक में नोट करूंगा कि दुख पे ध्यान दोगे तो खुशी बुरा मान जाएगी. क्या मुझे क्रेडिट दे देना. बिल्कुल. और अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक की आपकी जर्नी में कौन सा आपका ऐसा किरदार रहा है, आपका ऐसा शो रहा है जिससे आपकी आगे की करियर को ज्यादा पुश मिले? विदाई. झूठ तो मैं बोलती नहीं. सपना बाबुल का विदाई changed my life overnight. I became a household name. I can never forget that day कि जब वो पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था. I was flooded with messages because everybody saw it. I was like, wow, that was so thrilling, and it was one of the best phases of my career. बस मुझे चाहिए कि ये फेज दोबारा रीस्टार्ट हो, ये वापस से आए, जो ये रिश्ता के साथ फिर से हुआ था. Then I joined ये रिश्ता. So I think Rajan ji is my lucky mascot, and he always gives me shows जो लोग मुझे सालों साल तक याद करते हैं. Like, आज तक मुझे झूठ तो मैं बोलती नहीं, बोलने बोलते हैं. और ये रिश्ता में मैंने बोला था मेरे पार्लर की सौगन, वो भी मुझे बोलते हैं अरे पार्लर की सौगन, पार्लर की. तो मुझे लगता है वाओ यार. सो ही इज माय लकी मैस्कट. ये रिश्ता की आपने बात की, ये रिश्ता से राजन शाही और डीकेपी प्रोडक्शन की बात आ ही जाती है, तो उनके बारे में अगर आपको कुछ कहना हो कि जिस तरीके से आपने उसमें काम किया है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है. राजन सर हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, जिस तरीके से उनके बारे में आर्टिकल लगती है. आई डोंट नो व्हाई. जब उनसे मिलते हैं तब वो कहते हैं कि मैंने ऐसा किया नहीं, बट छापते क्यों है लोग. मेरा पॉइंट ये ना, आप बोलो राजन जी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, वो कंट्रोवर्सी में नहीं रहते. ही स्पीक्स हिज माइंड, दैट्स व्हाई ही इज हियर. वो जो बोल रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है वो बोल रहे हैं. अब आपको वो कंट्रोवर्सी लग रही है, आपको वो गलत लग रहा है, दैट साउंड्स लाइक अ यू प्रॉब्लम. ही इज अ वंडरफुल मैन. आई ओ नो, आई डोंट, शुड नॉट से ओ. मेरे पापा ने बोला था डोंट बी इंडेटेड टू एनीबॉडी. So I don't owe. I'm very thankful and I have a lot of gratitude that राजन जी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, इंडस्ट्री में स्टैंडिंग दी. मुझे बहुत प्यार किया उन्होंने. मेरी शादी का पहला फंक्शन राजन जी ने दिया था. When I got married in real life, he threw the first party. So I've been with them. I know the entire team. ये ना, they are creative psychos, you can say. मतलब साइको गलत वर्ड लगेगा आपको, लेकिन क्रिएटिविटी से उनको इतना जुनून मिलता है ना जब राजन जी किसी प्रोजेक्ट में घुसते हैं ना, और जब उनका टेक लाते हैं, ही इज सो पैशनेट अबाउट इट. एंड आई एम लाइक वाओ, यही पैशन आपको चाहिए. जब वो पैशन दिखाते हैं ना, तो एक्टर्स के अंदर भी वो चीज आती है कि यार हमको भी करना. और अगर उनके पैशन के साथ आप नहीं मैच कर पा रहे, तो वो आपको इनकरेज भी करते हैं, समझाते हैं, बिठाते. कौन करता है? रातों रात निकाल देते हैं शो से लोगों को. बट ही विल एक्सप्लेन टू यू, ही विल सिट विथ यू, ही विल आस्क यू टू डू द सीन अगेन. Who gives time in television to reshoot a scene? But he gives creativity that उसको एक दर्जा देते हैं कि भाई, and that's why I say they are creative psychos. उनको बस creatively इतना strong रहना, तभी तो उनके shows चलते भी हैं. बिल्कुल. That's why the shows work. So I am very very fond of that DKP family. मैं आज उनके साथ काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, it's all secondary. We are like this. I know he is there for me. I know he knows that I'm there for him. जैसे मैंने एक बार सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल दिया था जो राजन जी को अच्छा नहीं लगा था. राजन जी ने बोला आशिता, दिस इज रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द यूथ, टेक इट डाउन. तो इतना इन्वेस्टेड कौन रहता है अपने एक्टर्स के साथ? तो वो है ना, इमीडिएटली आई टुक इट डाउन, बिकॉज हाँ वो गाड़ी से निकल के कुछ तो मैं कर रही थी, ही सेड मत करोगे. सो देन वी आर देयर फॉर ईच अदर. लोग मतलब इन्फ्लुएंस गलत इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना. यूज बच्चों के ऊपर गलत इन्फ्लुएंस है. तुम कैसे कर सकती हो ये कि वे बैक सीट पे गाड़ी के निकल के, हम लोग गोंडल गए हुए थे शूट करने, तो मैं उसकी खिड़की के ऊपर ऐसे बाहर निकली
और उधर से दूसरा लड़का बाहर निकला और वो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं उसको फोन दे रही हूँ, वो फोन ले रहा है और हम ब्रिज के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। जैसे हमारा गली सीलिंग ब्रिज है, वहां पे भी एक उनका एक नया ब्रिज है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, तो ही गॉट एंग्री तो मैंने निकाल दिया वो। तो बात सही है ना उनकी। बिल्कुल। जिस तरीके से आपका मैरिज लाइफ रहा है, आपका प्यार रहा है, और अब ये जेनजीज को आप देख ही रहे हो, इनमें जिस तरीके से प्यार रहा है, तो अगर आप उन लोगों को कुछ कहना चाहोगे कि व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू, प्यार की परिभाषा अगर समझानी हो तो? सी लव फॉर मी इज अ मेच्योर एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन, क्योंकि सबकी अच्छाई से तो सब प्यार करते हैं, किसी के बुरे से प्यार करके दिखाओ तो जाने। तो मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि मैं आपके फ्लॉज से भी प्यार कर सकती हूँ, बिकॉज हैविंग फ्लॉज इज ओनली बीइंग ह्यूमन। सो एंड लाइक हर शादी की एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। मेरी भाषा है, माई लव लैंग्वेज इज एक्ट ऑफ सर्विस, लाइक आई सेड, कि मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि हम सबको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे की लाइफ कंफर्टेबल कैसे कर सके। ये तुम्हारा भी इनपुट आना चाहिए, इसमें मेरा भी आना चाहिए, कि मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए तो मैं वो रेडी रखूं। मेरे बच्चों को होना चाहिए कि अगर हम हॉलीडे पे जा रहे हैं तो हम अपना रूम साफ रखें, हम अपनी चीजें, ये एक्ट ऑफ सर्विस होती है, छोटी छोटी चीजें जो आप एक दूसरे के लिए करते हो। सो या मैच्योर एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है अपनी पर्सनल लाइफ मेंटेन करते करते? उसे अपनी एक्टिंग लाइफ भी मेंटेन करने में क्या सबसे ज्यादा साथ देती है? एक आर्टिस्ट का के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है भाई, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, बिकॉज तभी तो वो आर्टिस्ट कहलाता है। जब तक वो अपना काम नहीं करेगा, दर्शाएगा नहीं पर्दे पर, लोग उसे देखेंगे नहीं, तो उसे वो कैसे मिलेगा जिससे उसे आर्टिस्ट बोला जाएगा। सो एन आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ होती है, वो उसको मल्टीटास्क करके खुद ही उसको सेग्रीगेट करना होता है और चूज करना होता है जिस चीज से आपको खुशी मिल रही है। सो यू शुड ऑलवेज डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, एंड एक आर्टिस्ट को खुश रहने का एक ही जरिया है जब वो कैमरा के सामने, जैसे अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, इस कैमरा के सामने इंटरव्यू दे रही हूँ, दिस इज ऑल्सो मेकिंग मी हैप्पी, बिकॉज दिस इज व्हाट वी ऑल नीड। बिल्कुल बिल्कुल। एसआरपी की आप बहुत बड़ी फैन हो। यस, मेट गाला में जिस तरीके से उन्होंने Wow. इंडिया रिप्रेजेंट किया Oh my अपने God. कॉस्ट्यूम, अपने So hot. ज्वेलरी को लेकर, so sexy he was looking, so hot, so stunning. Oof. And he's pure love. वो कैसे बोलते हैं, he's शाहरुख खान and he's like I'm getting nervous. Oh God, जिगरा चाहिए इतने बड़े आदमी को ये चीज बोलने हो कि I am nervous. It's so nice to accept and address that feeling of fear and nervousness. लोग उसको अपनी स्माइल के पीछे छुपा देते हैं या उसके बारे में बात नहीं करते। I feel there's so much to learn from him यार, कि आप नर्वस हो तो बोल दो ना, हाँ मैं नर्वस हूँ। आप थोड़ा स्माइल करके प्यार से बात करोगे तो कॉन्फिडेंस ही मिल जाएगा ना। So maybe he was doing Met Gala for the first time for his kids, but he rocked it. He nailed it. He looked very sexy. आपको पर्सनली कौन से जॉनर की फिल्में या शोज करना पसंद है आपको? मुझे सब अच्छा लगता है, सब, सिर्फ हॉरर से डर लगता है मुझे। मतलब एक शो में मैं भूत बनी थी, मैं अपने आप को देख के डर गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं अपने आप को देख रही थी वाइट आंखों में। सो हॉरर इज अ जॉनर दैट आई कांट एक्सप्लोर, अदरवाइज सब पसंद है मुझे। मैं हर फिल्म देखने का शौक रखती हूँ, हर शो देखना, टीवी तो नहीं देख पाती, मैं तो अपना खुद का नहीं शो देखती, बट कंटेंट वाइज आई लाइक एवरीथिंग। मुझे लगता है किसी ने कोई बुरा भी बनाया ना तो मुझे देखना कितना बुरा बनाया है, मेरे को भी तो देखना है कितना बुरा बना सकता है कोई। और एनी डायरेक्टर एंड एक्टर यू वांट टू वर्क विद आगे? इन टेलीविजन और बॉलीवुड एनीथिंग? मतलब यार बॉलीवुड तो कब जाऊंगी तब जाऊंगी पता नहीं, बट आई राइट नाउ आई वांट टू वर्क विद एकता मैम, एंड उनके साथ एक हिट शो नहीं मिला अभी तक मुझे, तो वो एक चीज है, क्योंकि बाकी सबके साथ मैंने काम किया with all the producers, you name them, I've worked with them and we've done hit shows. अगर ये क्लिप वायरल होती है, एकता मैम सुनती है तो अब हो जाए एकता मैम। हर साल बोलती हूँ मैं आपको, इस साल मुझे ले लो, इस साल ले ही लो, it's my year. So yeah, she's someone who I want to work with. And if you talk about Bollywood, then I want to work with Imtiaz Ali yaar. I think he is amazing. जो उनका, and Zoya Akhtar, oh God, I think Zoya Akhtar is very very good. I'll put Zoya Akhtar before Imtiaz Ali because जो वो शूट करती है, जो उनका तरीका है ना, मुझे बहुत पसंद है। क्या बता, कमिंग बैक टू प्रेम लीला, हाँ। क्या कुछ नया होने वाला है? सस्पेंस ऑडियंस तुम जाके देखो और तुम जाके बताओ मेरे को तो बुला ही नहीं रहे हो। मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा भांडा फूट गया। अब वो खुद परेशान है कि उत्तरा को वापस कैसे लेकर आए, तो उत्तरा आएगी या नहीं आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो तुम जाओ और मुझे बताओ। ये कॉन्वर्सेशन हो गई, बट अब जो इंडिया जो खेल रही है, जो इंडियन आर्मी फेस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? जो
इंडियन आर्मी अपने घर वाले से दूर रखे वापस border मतलब पे ग्रैंड सल्यूट, ऑफ कोर्स योर हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज जिनके बच्चे वॉर फ्रंट पे हैं और झेल रहे हैं, इसको हेड ऑन फेस कर रहे हैं. बट आई एम प्राउड ऑफ व्हाटएवर आवर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग. आई थिंक उन्होंने फ्रीडम दे दी है सबको कि जाओ, विन इट एंड कम बैक. एंड आई थिंक इट्स मच रिक्वायर्ड. बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत धोखा खा लिया इंडिया ने पाकिस्तान से. अब इसका इस पार या उस पार होना बहुत जरूरी है. ऑफ कोर्स मेरे प्रेयर्स, मेरी दुआएं हम सबके साथ. बुरा लगता है कि आप, योर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू दिस, बट दिस इज नीडेड. मतलब मेरा खुद का बच्चा डर रहा था और मैंने अपने बच्चे को भी समझाया कि नो अरमान, दिस इज नॉट द टाइम टू बी स्कैर्ड, दिस इज द टाइम टू बी स्ट्रांग एंड स्टैंड अप फॉर योर कंट्री, स्टैंड अप फॉर अ लीडर लाइक मोदी जी. बिकॉज इतने सालों के बाद एक ऐसा लीडर आया है जिसके साथ आप जुड़ पा रहे हो, आपको समझ आ रहा है, गट्सी है, अपने शब्दों का इंसान, नरेंद्र मोदी जी. ओ गॉड. वो पहलगाम वाला इंसिडेंट जब आपने सुना वो कितना हिट किया आपको, क्योंकि जब धर्म पूछ के किसी को मारा Oh जाए. my God. Yeah, it was very, 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 very shocking, tragic, sad, very, very brutal. Like मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आज एक हिंदू कलमा पढ़ के बता देगा आपका, लेकिन एक मुसलमान हनुमान चालीसा नहीं बोल पाएगा. सो दैट इज हाउ लिबरल हिंदू कल्चर इज. वो सबको साथ लेके चलते हैं. आपने इसको अपना बना लिया है, दैट इज अ यू प्रॉब्लम. बट एक हिंदू कलमा पढ़ सकता है, लेकिन मुसलमान हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता. Thank you so much, ma'am, for your lovely time. My- Lastly, you want to say something for your lovely audiences? Anything? My lovely audience, I just want to say a heartfelt thank you कि आपने मुझे हमेशा प्यार किया है. बस ऐसे प्यार करते रहिए, क्योंकि मेरा पूरा मोटिव है कि मैं आपको कैसे एंटरटेन करूं. मैं यही खुराफाती चलती रहती हूँ कि मैं क्या करूं जिससे आपके फेस पे स्माइल आए. तो बस उस स्माइल को बरकरार रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ. कीप वॉचिंग मी, कीप लविंग मी. थैंक यू.